सा आसमां, थोड़ा सा आसमां, थोड़ा सा आसमां, थोड़ा सा आसमां, थोड़ा सा आसमां, एक लंबी सांस और एक आसमां, एक आँच दर्द की और हल्का सा धुआं, थोड़ा सा आसमां, थोड़ा सा आसमां, थोड़ा सा जिंदगी भी क्या अजीब चीज है। आदमी सोचता क्या है और हो क्या जाता है। चलो थोड़ी सी चाय बना कर लाती हूँ। मनु कितना बड़ा है? साल भर का भी नहीं है, 11 महीने का है बस। हाँ देखना, शायद माली आया होगा। हाँ देखती हूँ। ये 11 नंबर कॉटेज यही है ना? हाँ। ये जोशी आंटी का घर है ना? आप मैं नाशी हूँ। तुम? मैं अमित। अमित? अच्छा आजा। नहीं वो अनु यहाँ पे आई है ना? हाँ है अंदर, आजा। थैंक गॉड। मैं सड़की को कहाँ का नहीं ढूंढा पूरी रात, और वो इडियट यहाँ पे। सॉरी, आप प्लीज अनु को बाहर बुला देंगे? आजा बात कर लो, अंदर नहीं 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 बैठी। नहीं, वो अंदर जोशी आंटी है ना, तो उनके सामने मैं बात नहीं कर पाऊंगा। आप प्लीज जरा उसे बाहर बुला देंगे? एक सेकंड। ओके। अनु, अमित आया है। अमित? वो यहाँ भी पहुँच गया? तुम्हें बाहर बुला रहे, जाओ। ड्रामा करेगा बस, अंदर नहीं आ सकता। आई थिंक यू बेटर गो। क्या तरीका है? तू तो यहाँ पे आके लटकेगी? तेरे को कुछ शर्म है थोड़ी सी भी कि नहीं? तेरे को मालूम है मम्मी का क्या हाल है वहां पे? कुछ थोड़ा सा भी ख्याल है तेरे को मम्मी का? पूरी रात हम लोग सो नहीं पाए। मम्मी का रो रो के बुरा हाल है, और मैं बेवकूफ के जैसे तेरे को ढूंढ रहा सड़कों पे। बेवकूफ। चल अब सीधा है घर चल। मेरे पास टाइम नहीं कि तेरे पीछे पीछे घूमता रहूं मैं। क्या मतलब?
तू क्या यहीं पे रहने का इरादा है तेरा? मैंने बोल दिया ना, मैं अभी घर नहीं आ रही हूँ। नहीं आ रही हूँ तो मम्मी को क्या बोलूं मैं जाके? कुछ भी बोल दे, इस वक्त मैं घर नहीं जाऊंगी बस। इस वक्त मैं घर नहीं जाऊंगी। किस वक्त घर आएगी तू? हाँ अच्छा, बुलाने आए हो तो भी ऊंची आवाज करके बुलाने आए हो। ऊंची आवाज में बात कर रहा हूं। हाँ, कल तो कह रहे थे कि घर से एक दूंगा फिर देखो। You try and touch me? मतलब कल मार दिया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मम्मी से किस तरह से बात करती हो? मुझे मालूम है ना, मैं तुम्हें मालूम। शट अप। समझ रहा हूं, चले यहाँ से। ये अनु बाहर किसके साथ झगड़ा कर रही है? वो अमित आया हुआ है। अमित? तो फिर वो बाहर क्यों खड़ा है? पूरी रात की आ गई। सब जने लड़ाई करो, किसी से लड़ाई करो, मम्मी से लड़ाई करो, मेरे से लड़ाई करो। सब जने गले से तू भी सही। अमित, अमित ये क्या हो रहा है? इधर आओ तुम दोनों। कम ऑन। आंटी मैं तो बस ऐसे ही जरा। आंटी अनु है ना, देखिए सबको परेशान कर दी थी। कल रात निकल आई घर से और वो भी बिना बताए और झगड़ा करके। तुम बिना बताए घर से निकल आई? तुमने किसी को भी नहीं बताया? तुमने अपनी माँ से भी नहीं कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात है। आंटी आंटी देखिए ये सबको ऐसी तरह से परेशान करती रहती है। इसको मम्मी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। कल रात को मम्मी का रो रो के बुरा हाल हो गया था और मैं कितनी जगह पे इसको ढूंढता रहा, कितनी जगह पे मैंने फोन किया, तब फाइनली जाके मरियम से पता लगा कि आप लोग यहाँ पे हो। क्यों ढूंढ रहा था मुझे? आंटी आपको पता है कल कैसे बात कर रहा था? गेट आउट बोल रहा था। आंटी, हाँ? बहुत ये बात नहीं करना मुझे, मैं बड़ी बात हूँ। बस 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 प्लीज बस। अमित बेटे जल्दी घर जाओ और अपनी मम्मी से कहो कि अनु मेरे पास है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं भेज दूँ। चल आ जाऊंगी ना, क्यों इतना फटफट कर रहा है? आ जाऊंगी। और सुन, आगे से तूने ऐसे बात की ना जैसे कल रात को की थी, तो फिर देखने ना क्या होगा, ढूंढता ही रह जाएगा, समझा? अरे बाप रे, मुझे नहीं मालूम था बाबा तुम लोग अभी भी इस तरह से लड़ते हो। तो वाह, पर वो ना उल्टी सीधी बातें करता है। आपको पता नहीं आंटी, आपको लगता है वो। छोड़ो, ये बता मम्मी कैसी है? मम्मी ठीक ठाक है। आप मिलने नहीं आए ना इतने दिनों से। सही बात है, कितने साल हो गए हमारे मुलाकात को। बहुत ही ज्यादा आंसू। मैं बुला लूं? तबीयत ठीक रहती है? हाँ मम्मी तो ठीक है। जी, मेरा ख्याल है मुझे ना घर पे फोन कर लेना चाहिए। मनु ने पता नहीं कुछ खाया होगा कि नहीं, और अभी बाई भी आ गई होगी इस वक्त तक, मैं उससे बात कर सकती हूँ। हाँ हाँ बेटा, यही नजदीक में एक ग्रोसरी की दुकान है, वहाँ टेलीफोन है, वहाँ से करके आना। ओके, जोसेफ के आना। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ अभी। बेचारी कितनी दुखी है। हेलो बाई, बाई मैं बोल रही हूँ, मैं मेम साहब बोल रही हूँ। मनु कैसा है? हाँ, मनु ने कुछ खाया है? भाई मनु कैसा है? भाई मैं बोल रही हूँ नाशी। मनु कैसा है? दरअसल महेश ने बाई से फोन ले लिया और मैं बात नहीं कर पाई। बेटा घर जाना चाहोगी?
वो सब नहीं हो सकता अब तो थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ेगी। अब कमजोर रहने से काम नहीं चलेगा। फिर करो अपना करो और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। नौकरी ढूंढनी होगी। सबसे पहला काम तो यही है। काम तो आपको आसानी से मिल जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ भी मिल जाए, किसी भी तरह का काम, जस्ट एनीथिंग। मेरी एक दोस्त है मीता, उसके हस्बैंड का बहुत बड़ा बिजनेस है ये गारमेंट्स का, एक्सपोर्ट का। आप उनसे पूछिए ना। हाँ, आई थिंक वहाँ मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ मिल सकता है, लेकिन अब इस वक्त वो यहाँ नहीं है, बम्बई में नहीं है वो। टीवी सेंटर में मैं ट्राई कर सकती हूँ। टीवी सेंटर में तो मैंने पहले काम किया भी है, मतलब एक बार शादी से पहले मैं नौकरी कर चुकी हूँ वहाँ। मैं कल ही जाके मिस्टर देसाई से मिलूंगी फिर से। मगर ऐसे जाओगी क्या इन कपड़ों में? कपड़े तो फिर अब यही है ना। कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर से ले आऊंगी, ठीक है ना? आप सिलेक्ट कर लेना आपको जो पसंद आए। साहब आए। कौन साहब? बड़े साहब। कौन बड़े साहब? जोशी साहब। आप कमला आंटी को कैसे जानती हैं? मैं नहीं जानती ने, मैं तो उस दिन पहली बार मिली हूँ जब वो टेरेस से मुझे लेके यहाँ घर पे लाई थी। अच्छा। और कल रात को जब मैं घर से निकली तो मुझे कुछ नहीं सूझा कहाँ जाना है, तो बिना सोचे समझे बस मैं सीधी यहाँ चली आई। What about you? How do you know them? अरे हम लोग तो इनको बचपन से जानते हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग जहाँ रहते हैं ना, वहाँ सामने वाले फ्लैट में ये लोग रहा करते थे। मुझे तो आंटी ने अपनी गोद में खिलाया है, मुझे और अमित को। Really? हाँ। मम्मी जब भी डांटती थी ना, मैं भाग के इनके पास चली जाती थी। She's like my godmother. प्रीति दीदी की शादी हो गई ना, उसके बाद ही से ये लोग अपने मड वाले बंगले पे शिफ्ट हुए हैं। अच्छा। I miss them. They seem to be such a nice couple, है ना? एक्चुअली पता है, मुझे मालूम नहीं था कि अंकल और आंटी सेपरेट हो गए हैं। Yeah. हाँ, बहुत दिनों के बाद कल मैं मर गई थी ना रात में, तब मरियम ने बताया कि आंटी यहाँ बॉबी के कॉटेज में रहने लगी हैं। तो ये क्यों अलग हुए? आई डोंट नो, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। आंटी तो कुछ बताती नहीं है, और मरियम ने भी कुछ नहीं कहा। कोई मेजर प्रॉब्लम रही होगी, पता है? Yeah, probably. I mean, I just can't imagine कि जोशी अंकल और आंटी मतलब कभी अलग हो सकते हैं। Impossible, impossible. Do you know? हम इन लोगों को देखकर हमेशा कहा करते थे, they're an ideal couple. मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मैं आपके साथ वापस घर नहीं आऊंगी। मैं जानता हूं तुम वापस नहीं आओगी, लेकिन कमला मैं दरअसल किसी दूसरे काम से आया हूं। ये कुछ पेपर्स हैं, इन पे अगर तुम साइन कर दो तो। कैसे पेपर्स? ये कुछ बॉन्ड्स और यूनिट्स के पेपर्स हैं तुम्हारे नाम के। तुम अगर इन पे साइन कर दो तो मैं चाहता हूं कि हर महीने तुम्हें कुछ ना कुछ पैसा डायरेक्टली मिलता रहे। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं। कमला मैं तुम्हारी जिद मानता हूं, लेकिन बिना पैसे के यही चिंता मुझे लगी रहती है, तुम गुजारा कैसे करोगे?
आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे अपने जो जुड़े हुए पैसे थे वो अभी भी हैं। बॉबी ने पिछली बार जो पैसे भेजे थे वो यूं ही पड़े हैं। वो कब तक चलेंगे? हाँ? कमला, तुम्हारा घर छोड़ने का फैसला मैंने मान लिया है, लेकिन तुम इस तरह से तंगी में रहो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे इतना तो करने दो। मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। दूसरी औरतें भी तो नौकरी करती हैं। क्या मैं इस काबिल भी नहीं हूं कि अपने लिए 2 टाइम की रोटी कमा सकूं? ये इतना आसान नहीं है कमला। तुम कभी घर से बाहर नहीं निकली, कभी कोई नौकरी नहीं की। अब इस उम्र में ये सब कैसे कर पाओगी? मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, ये मेरी समस्या है। मुझे ना आपके पैसे, ना आपकी हमदर्दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये हमदर्दी नहीं जता रहा हूं कमला। ये पैसे सिर्फ मेरे नहीं हैं। इन्हें कमाने में मैंने मेहनत जरूर की है, लेकिन तुमने भी मेरा बराबर साथ दिया है। सारी जिंदगी भर मैंने काम किया है, सच है, लेकिन तुमने भी उतनी ही मेहनत करके घर बनाया है, घर संभाला है। कमला, अगर तुम ना होती तो शायद मैं ये सब बना नहीं पाता। इन पैसों पर तुम्हारा हक है कमला। मैं अपने सब हक छोड़ कर आई हूँ और अब आपको भी मेरी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। थोड़ा सा आसमां, थोड़ा सा आसमां।